दोस्तों, आज टॉपिक है हमारा कि कन्फेशन क्या है। इकबाल जुर्म जिसको कहते हैं, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होता है कि ये 164 के तहत मजिस्ट्रेट इसको रिकॉर्ड करता है। ऑफेंस कोई भी हो, चाहे कत्ल हो या कोई मामूली ऑफेंस हो, कोई भी हो, चोरी है, मामूली ऑफेंस है, मारपीट है, जो भी ऑफेंस है, चाहे ट्रायल चाहे सेशन कोर्ट का भी हो, फिर भी कन्फेशनल रिकॉर्ड स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड होती है मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 164 CRPC। कन्फेशन मैं आपको बता दूं कि इकबाल जुर्म क्या है। फिर उसमें ये है कि भी मजिस्ट्रेट के सामने वो इकबाल जुर्म करते कहता है कि जी हाँ मैंने ये जुर्म किया है। मिसाल के तौर पे अगर कत्ल हुआ है तो फिर उस कत्ल के लिए वो बंदा आता है और मुलजिम मजिस्ट्रेट के सामने वो अपना बयान रिकॉर्ड कराएगा कि हाँ मैंने वाकई कत्ल किया है। तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं कि जी मजिस्ट्रेट किन बातों का ख्याल उसको रखना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कत्ल हुआ है तो उसमें ये है कि भी उस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले वो मजिस्ट्रेट उसको वार्निंग भी देगा, पूछेगा भी सही, कोई उसके साथ नहीं होगा, भले वो पुलिस कस्टडी में हो, लेकिन पुलिस को बाहर भेज दिया जाता है बंद कमरे के अंदर, सिर्फ मजिस्ट्रेट और वो मुल्जिम होगा। फिर उससे पूछा जाएगा कि और उसको वार्निंग भी देगा मजिस्ट्रेट कि जी देखें ये इल्ज़ाम आपके पास है और आप उसकी अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट देना चाहते हैं, इकबाल जुर्म करना चाहते हैं, तो पहले मेरी बात याद रखें कि आपको इसके बाद सज़ा हो सकती है। ये वार्निंग भी ज़रूरी है। अगर वार्निंग नहीं दी गई, ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं है, तो वो इकबाल जुर्म नल एंड वाइड है। उसके बाद अगर उसको सज़ा दी है, वार्निंग नहीं दी गई थी, तो वो ख़त्म हो जाएगी सज़ा। इसी तरह अगर उसको ये भी पूछा जाएगा कि भाई आप वॉलंटरी दे रहे हैं, किसी ने आपको लालच तो नहीं दी, मतलब कोई लालच दे के आया है पुलिस वाले या मुदई या कोई और ऐसे ही वडेरा टाइप, वो मुल्ज़िम को कहता है कि जी हम आपको छुड़वा लेंगे, आप जाके सिर्फ वहाँ इकरार कर लो कि हाँ मैंने कत्ल किया है। तो वो ये लालच देकर उसका जो बयान है मजिस्ट्रेट उससे पूछेगा कि लालच तो नहीं दी गई और क्लियर करेगा कि कुछ ज़बरदस्ती तो नहीं है, पुलिस डरा धमका के लिए आती है कि हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, कत्ल कर देंगे, तुम्हारे बीवी बच्चों को जो है ना वो ज़िबा कर दिया जाएगा। इस तरह डरा धमका कर भी अगर 164 की स्टेटमेंट के लिए लाया जाता है, यानी कन्फेशन के लिए लाया जाता है, तो वो भी काबिल कबूल नहीं होता। तहम ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है, पहले इन बातों को क्लियर करेगा, फिर वो लिखेगा भी सही कि मैंने मुल्ज़िम से ये पूछा है कि आपके पास कोई डराया धमकाया तो नहीं गया, कोई आपको इस मुतालिक तो नहीं कहा गया कि आपको कोई लालच दिया गया हो या कोई आपको खौफ हो, यानी या कोई वादा किया गया है कि हम आपको जी बहुत सारे करोड़ों रुपए देंगे, आप इसका इकरार जुर्म कर लो। तो ये ऐसा इकरार जुर्म काबिल कबूल नहीं होता, लेकिन इन सब की वार्निंग मजिस्ट्रेट देगा, फिर उसके बाद उनका कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा, और अगर कन्फेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद फ़ौरन सज़ा होती है, उसकी अपील भी नहीं है। हाँ अलबत्ता ये है कि एक जो अहम बात है वो ये है कि मुल्ज़िम को सज़ा जो भी हो जाती है कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद, उस सज़ा पे अमल दरामद होने से पहले पहले किसी मोड़ पर भी वो रिट्रैक्ट हो सकता है, यानी अपने उस कन्फेशन से फिर भी सकता है। वो कहेगा कि जी मुझे जो है ना फलां लालच दी गई थी, फलां वादा किया गया था, फलां धमकी दी गई थी, बाद में उसको पता चलता है कि यार ये तो मेरे साथ धोखा हो गया है, तो वो अपनी उस कन्फेशनल स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट हो सकता है, यानी फिर भी सकता है कि वो जाके दोबारा दरख्वास्त देगा कि जी मैंने जो बयान दिया था वो मैंने उसी डर और खौफ की वजह से दिया था या उसी लालच की वजह से दिया था, तो तब जाके वो उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर वो कन्फेशनल स्टेटमेंट देने के बाद फिर उसको अपील का भी अख्तियार नहीं है जो सज़ा हो गई हो, तो ये होता है कन्फेशन इकबाल जुर्म जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होता है।
میرے خیال میں آپ کو کافی پتہ چل گیا ہوگا اس کے متعلق کہ کنفیشن کیا ہے، اقبال جرم کیا ہوتا ہے فوجداری کے اندر۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔